तो भैया जी गए थे हम अपने दोस्त की शादी में जबलपुर और वहाँ से पहुँच गए भेड़ा घाट और वहाँ से लेके आए हैं बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी के लिए अपने कैमरे में कैद करके। तो आइए चलिए देखते हैं उन प्रकृति के बहुत ही अद्भुत दृश्यों को मेरे कैमरे की नज़र से। अगर आप मध्य प्रदेश के झरनों और संगमरमर की चट्टानों का आनंद लेना चाहते हैं तो जबलपुर के पास स्थित भेड़ाघाट जाना बहुत ही अच्छा विकल्प है। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भेड़ाघाट संगमरमरी सौंदर्य, धुआंधार वाटरफॉल और चमकती हुई मार्बल की 100 फीट ऊंची चट्टानों के लिए पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी इन संगमरमर की चट्टानों के माध्यम से धीरे धीरे बहती हुई और थोड़ी दूर जाकर धुआंधार के रूप में प्रसिद्ध एक झरने में मिल जाती है। भेड़ाघाट का इतिहास 180 से 250 करोड़ साल पुराना माना जाता है। भेड़ाघाट के नाम को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। इतिहास की माने तो प्राचीन काल में भृगु ऋषि का आश्रम इसी जगह पर था और यह वह स्थल है जहां नर्मदा का पवित्र बावन गंगा के साथ संगम होता है। बुंदेली भाषा में बेड़ा का अर्थ बिड़ना या मिलना से होता है। क्योंकि ये दोनों नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं, इसलिए इस मिलन के कारण इस जगह का नाम भेड़ाघाट रखा गया है। जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित संगमरमरी चट्टान अन्य किसी भी पर्यटन स्थलों से सर्वाधिक घूमे जाने वाला जगह है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जबलपुर और संगमरमरी चट्टान एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। संगमरमरी चट्टान नर्मदा नदी के दोनों ओर करीब 100 फीट ऊंची है। भेड़ाघाट का वातावरण भी बेहद शांत रहता है। जब सूरज की रोशनी सफ़ेद और मटमैल रंग के संगमरमर चट्टान पर पड़ती है तो नदी में बनने वाला इस प्रतिबिंब अद्भुत होता है। भेड़ाघाट और यहाँ की संगमरमर चट्टान की खूबसूरती उस समय चरम पर होती है जब चांद की रोशनी चट्टान और नदी पर एक साथ पड़ती है। इस माहौल में अगर आप बोट राइड करेंगे तो इस अनुभव को आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जब आप भेड़ाघाट में नौका विहार का आनंद लेते हैं तो एक जगह पर नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर के पहाड़ इतने करीब आ जाते हैं कि वह मात्र 12 फीट की दूरी पर रह जाते हैं और उसके ऊपर से बंदर छलांग लगाकर एक छोर से दूसरे छोर पर कूदते हैं और इस जगह को बंदर कूदनी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर एक ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर है। जबलपुर में प्रसिद्ध मार्बल रॉक के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर देवी दुर्गा के 64 परिचारकों की मूर्तियां हैं। मंदिर के केंद्र में भगवान शिव की मूर्ति है जो देवियों की मूर्तियों से घिरी हुई है। कलचुरी वंश द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस मंदिर को मुगलों ने अपने आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया था। मूर्तियों के अवशेष बेदाग नक्काशीदार हैं और आक्रमण का इस विकृत होने के बावजूद अद्भुत प्रतिमा का प्रदर्शन करते हैं। गर्भगृह में रानी दुर्गावती की यात्रा की स्मृति में एक शिलालेख देखा जा सकता है। 64 योगिनी मंदिर और गौंड रानी दुर्गावती के महल को जोड़ने वाली एक भूमिगत सुरंग भी है। प्रकृति के इस खूबसूरत रचना की प्रशंसा करने के लिए हर साल भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव के रूप में एक शुभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस भव्य कार्यक्रम में बॉलीवुड के प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा नृत्य, नाटक और संगीत की शानदार प्रस्तुति शामिल है। कार्यक्रम शरद पूर्णिमा यानी अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक और कलाकारों की मौजूदगी दर्शकों की भीड़ खींचती है और लोग इस पूर्णिमा की रात दूधिया सफ़ेद पानी में नौका विहार का आनंद लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, इसलिए भेड़ाघाट को सर्दियों के ब्रेक के लिए उपयुक्त समय माना जाता है।
इस दौरान यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। भेड़ाघाट की चट्टानों का निर्माण जैसे हिरण मिरन कुंज, हाथी का पौना, हाथी पैर, एक गाय के सींग और घोड़े के पैरों के निशान यहाँ देखने लायक हैं। भेड़ाघाट को विश्व के नक्शे पर लाने की पहल के चलते यहाँ भेड़ाघाट में पंचवटी में लेजर शो शुरू किया गया। इस लेजर शो के जरिए नर्मदा से दुनिया को परिचय कराया जाता है। इस शो में नर्मदा की गौरव गाथा अलग अंदाज में जानने को मिलती है। हजारों साल पुरानी परंपरा से लेकर आधुनिकता का दौर भी देखने को मिलता है। विश्व पटल पर संगमरमर की खूबसूरत वादियों की नई खूबियों से लोग परिचित होते हैं। भेड़ाघाट में बोट राइडिंग का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होता है। भेड़ाघाट जाने के लिए मानसून उपयुक्त समय नहीं है। यहाँ मानसून में भारी बारिश होती है और सब कुछ इस समय बंद हो जाता है। यहाँ तक कि इस मौसम में जाकर आप बोट राइड का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। जब आप मार्बल रॉक्स के बीच नाव की सवारी कर रहे होंगे तब गाइड कॉमिक शैली में आपको प्यार की कहानियाँ सुनाकर आपका अच्छा मनोरंजन करेगा। यहाँ आप नाव की यात्रा 1 घंटे में तय कर सकते हैं। अंतिम रोपवे यहाँ 6 बजे बंद हो जाता है। भेड़ाघाट जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का है। यह समय यहाँ मौसम का सबसे सुहावना होता है और सबसे ज़्यादा पर्यटक भी इसी समय झरने को मजा लेने के लिए पहुँचते हैं। गर्मियों में भेड़ाघाट की यात्रा करना सही समय नहीं है। इस समय यहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी अगर आप मई के महीने में भेड़ाघाट जाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी घाट पर जाने की कोशिश करें। भेड़ाघाट संगमरमर की कलाकृतियों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ आप संगमरमर के हस्तशिल्प और धार्मिक चिन्ह खरीद सकते हैं। यहाँ सॉफ्ट स्टोन नाम का बाजार प्रसिद्ध है और यहाँ आने वाले पर्यटक एक बार इस बाजार में जरूर जाते हैं। भेड़ाघाट जबलपुर के पास स्थित है, इसलिए आपको पहले जबलपुर जाना होगा। अगर आप फ्लाइट से भेड़ाघाट जाना चाहते हैं तो जबलपुर हवाई अड्डा भेड़ाघाट के नज़दीक है, जिसे डुमना एयरपोर्ट जबलपुर के नाम से जाना जाता है। हवाई अड्डे से भेड़ाघाट की दूरी मात्र 34 किलोमीटर है। इसके अलावा जबलपुर रेलवे स्टेशन भेड़ाघाट के करीब है। यहाँ से भेड़ाघाट मात्र 20 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर आप बाई रोड, बस या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो रांझी बस स्टैंड भेड़ाघाट के पास है। यहाँ से भेड़ाघाट की दूरी तकरीबन 28 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के बाद आप सार्वजनिक वाहन से भेड़ाघाट पहुँच सकते हैं। किसी ने सही ही कहा है, लोग यात्राओं पर नहीं जाते, यात्राएं लोगों को ले जाती हैं।